हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज फ्राइडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है, तो सेंसेक्स का चार्ट मैंने यहाँ ओपन करके रखा है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमें चार्ट को देखना चाहिए और चार्ट किस तरह से हमें मूवमेंट करता है, इसकी ट्रेंड लाइन कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको आज ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, तो आप इससे खुद एनालाइज कर सकते हैं और खुद ही आप देख सकते हैं कि आपको कौन से साइड का आज ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और आप किसी और के वीडियोस पर डिपेंड रहकर ट्रेड लेते हैं तो हमेशा आपको लॉसेस होते हैं, या ऐसा भी होता होगा कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहीं से मार्केट बैक कर जाता है और आपका लॉस हो जाता है। तो हमें इस चार्ट के ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है कि इसमें किस तरह से हमें चार्ट को देखना है, कहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और कहाँ से स्टॉक हमारा बाई बैक करता है या कहाँ से मूवमेंट होगा या नहीं होगा। और कभी भी हमें चार्ट के अंदर जब ये पूरा चार्ट धीरे धीरे वर्क कर रहा हो तो हमें कभी भी वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम डीके की वजह से ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो भी डीके होता रहता है। तो अगर यहाँ से ये 100 पॉइंट भी यहाँ से अगर मूव कर जाता है तो 100 पॉइंट मूव करने के बाद भी आपका जो प्रीमियम होता है ऑप्शन का वो नहीं बढ़ेगा, वो वहीं के वहीं रुका रहेगा और आप लॉस में ही रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ट्रेड लेने से पहले हमेशा अपना खुद का एनालाइज किया करें, ताकि आपको पता चले कि कौन से साइड में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, तो ये इसका सपोर्ट बनेगा, क्योंकि पहले जैसे ये रजिस्टेंस था तो उसके ऊपर नहीं निकल रहा था चार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ से। लेकिन अब यही उसका ऊपर जाके फिर वापस वहाँ पे आता है तो वही ट्रेंड लाइन उसका सपोर्ट बन जाता है। तो सपोर्ट से एक बार उसने मूवमेंट किया, ऊपर के साइड गया, फिर वहाँ से जितने लोगों ने भी कॉल का ऑप्शन बाय किया होगा तो वो वहाँ से वापस मूव करके नीचे की साइड आ गया, तो सब लोगों का भी लॉस चल रहा होगा। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। तो हमें ट्रेंड लाइन कभी भी हम अगर कोई भी साइड का ऑप्शन का प्रीमियम हम बाय करते हैं तो हमें हमेशा हमारे ऑप्शन के प्रीमियम जो भी हमने बाय किया है, जो भी टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये हमारा प्रीमियम ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हमेशा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से जैसे ही हम कोई भी प्रीमियम को बाय करते तो बाय करने के साथ ही उसमें प्रॉफिट दिखना शुरू नहीं हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको उसमें पहले तो लॉस ही दिखेगा, लेकिन लॉस आपको बुक नहीं करना है। कभी भी आपको अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस ना आए तो आप कभी भी उसे बाय मत करें, कॉल साइड हो या पुट साइड हो। पहले आप एनालाइज करें, उसको देखें चार्ट कौन सी साइड में मूव कर रहा है और कहाँ पर चार्ट अपना सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद ही हम उसको बाय करें, तो हमेशा आपके ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक रजिस्टेंस ड्रॉ किया है और नीचे की साइड में है वो है उसका सपोर्ट। अब सपोर्ट से आप देख रहे हैं कि वहाँ तक कम से कम 3 से 4 कैंडल वहाँ पर रेड शो कर रही है, उसके बाद में अब वहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगा और ग्रीन कैंडल बनते ही वहाँ से वो ऊपर के साइड में मूव करना शुरू हो जाएगा, वहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा। और आज आप देखेंगे कि सेंसेक्स है जो वो इसी के बीच में ही वो ट्रेड करता रहेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से वो उसके बीच में ही वो क्लोजिंग हो जाएगी, आज 3:30 बजे तक इसी के बीच में वो घूमता रहेगा। तो आपको हमेशा बाय और सेल करने से पहले चार्ट का एनालाइज अपने खुद की तरफ से हमेशा करना है, किसी के वीडियो को देखकर आपको चार्ट को बाय या सेल कभी नहीं करना है। आपके लिए मैं ट्रेंडिंग वीडियो भी लाता रहूँगा फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जल्द से जल्द आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहे और आप सारे वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुद से हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कौन सा ऑप्शन का प्रीमियम बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और हमें लॉसेस को कहाँ तक होल्ड करना चाहिए, या हमें लॉसेस को बुक कर लेना है या प्रॉफिट के लिए वेट करना है। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊँगा। तो आप
ट्रेनिंग वीडियो देखते रहेंगे ना तो आप धीरे धीरे खुद से भी चार्ट को कैसे एनालाइज करना है ये भी सीख जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। और ट्रेनिंग के लिए वीडियो भी मैं बनाऊंगा तो आपको जल्द से जल्द वो वीडियो भी मिलेगा। तो और उसमें मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा और चार्ट को कौन से टाइम लाइन पर देखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम आपके लिए सही रहेगा ये भी देखना पड़ता है दोस्त। क्योंकि जब भी आप कोई भी ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हो तो आप किसी भी वक्त ऑप्शन को बाय या सेल करने की आदत नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें आपका हमेशा लॉस ही होगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। आपको अगर मॉर्निंग में ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट हो रहे हैं तो आपको एक मॉर्निंग का टाइम फिक्स कर लेना है 9 से 10 या 9 से 12 का, उसके बीच में ही आपको ट्रेड करना है। फिर सारे दिन आपको ट्रेड नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि सारे दिन ट्रेड करोगे तो उसमें क्या होगा, मॉर्निंग के ट्रेड जब आप करोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा और 3 बजे तक आपको वही ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और आप जितना प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा और ऊपर से और पैसे भी आपके चले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ट्रेड कभी नहीं करना है। आपको अपना एक टाइम लाइन फिक्स कर देना है कि हमें मॉर्निंग का ट्रेड सूट करता है या इवनिंग का ट्रेड। जो भी ट्रेड आपको सूट करता हो आपको उसी टाइम में और उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आपको ट्रेड लेते रहना है। और ये जो एक्सपायरी के दिन जो लोग हीरो जीरो ट्रेड करके वीडियो बनाते रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनके वीडियो को देखकर आप कभी भी अपना पैसा ऐसी किसी भी चीज़ में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि इससे आपका हमेशा लॉस ही होगा। हीरो जीरो ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं होता है। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें खुद की एनालिसिस रहती है, उसमें उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद ही उसमें प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड कि आप कोई भी हीरो जीरो ट्रेड ले लेंगे एक्सपायरी के दिन और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि आप जहाँ से भी ट्रेड बाय करेंगे वहीं से मार्केट टर्न हो जाएगा और आपका लॉस ही शो करेगा और आप डर की वजह से वो लॉस बुक कर लेंगे और फिर उसके बाद आपका वही लिया हुआ ट्रेड प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगेगा, लेकिन आप पहले उसको लॉस में बुक कर चुके होंगे। तो इस तरह से हीरो जीरो करके कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा खुद का एनालाइज करना चाहिए कि हमें क्या करना है, आज मार्केट में आज कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मार्केट एक ही लाइन में घूम रहा है, अगर कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, तो हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। आपको किसी किसी दिन ट्रेड नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि रोज़ ट्रेड करने से आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम उसी टाइम पे उसी दिन हमें ट्रेड लेना चाहिए जब मार्केट किसी एक साइड में मूवमेंट कर रहा हो। और हमेशा याद रखें कि आप ऐसा ही ट्रेड सिलेक्ट करें जो फास्ट मूव कर रहा हो। जिस साइड में भी मार्केट फास्ट मूव कर रहा होगा तो आपका प्रीमियम भी फास्ट बढ़ेगा। अगर मार्केट स्लोली मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि टाइम लाइन के हिसाब से वो टाइम डीके भी चलता रहता है। तो जैसे जैसे मार्केट का टाइम ख़त्म होता जाएगा, 3:30 के पास आएगा टाइम, तो वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी डीके होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और ये तीनों ट्रेंड लाइन के आसपास में ही मार्केट घूमता रहेगा। सेंसेक्स का चार्ट इससे ऊपर आज नहीं जाएगा, यहीं पे आज क्लोजिंग हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आप 3:30 बजे के बाद जब मार्केट क्लोज हो जाए तो आप मेरी वीडियो में जाकर और मार्केट कहाँ पर क्लोजिंग दिया है आप जाके कंफर्म कर लेना। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है इसके ऊपर 500 के ऊपर मार्केट आज नहीं जाएगा, वहीं पे क्लोजिंग हो जाएगा उसके आसपास ही। और नीचे 200 का सपोर्ट है, 79,250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है अभी। और वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन फिर उस ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उससे क्रॉस नहीं कर पाएगा, वहीं पे आज क्लोजिंग हो जाएगी। और आपने जो भी ट्रेड लिया होगा 500 के ऊपर या 600 के ऊपर, तो आपके वो आज लॉस में ही क्लोजिंग होगा, वो प्रॉफिट में नहीं आएगा। जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही डाउनफॉल में एकदम से नीचे आने लगा मार्केट, तो 80,000 से लेके डाउन होते आते मार्केट सीधा 79,300 तक आ गया। तो इसमें आपको 700 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती थी। तो उस टाइम पे आप ट्रेड ले सकते हैं कि जब मार्केट एकदम से फास्ट मूव कर रहा हो। और बने तब तक आप मॉर्निंग में ज़्यादा ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो मॉर्निंग ट्रेड लेना ज़्यादा आप पसंद करें, क्योंकि मॉर्निंग में जो भी मूवमेंट रहती है ना फ्रेंड, वो एकदम फास्ट मूवमेंट होती है और उस टाइम पे आपका प्रीमियम भी फास्ट बढ़ेगा। आप देखेंगे कि आप 10 मिनट में जो ट्रेड लेंगे उसका प्रीमियम एकदम से 100 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन फिर
इवनिंग के टाइम पे अगर मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा तो टाइम डीके भी शुरू हो जाएगा और आपका प्रीमियम भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो दोनों साथ में हो जाएगा और मार्केट भी मूवमेंट कम करेगा तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं, ऊपर से आपका प्रीमियम कम होना शुरू हो जाएगा। तो वो ट्रेड आप जब भी बाय करेंगे तो वो आपका हमेशा लॉस में ही कन्वर्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप मॉर्निंग में ट्रेड करें और आप 9:30 से 11:30 या 12 बजे तक की ट्रेडिंग का टाइम रखें, तो वो आपको टाइम बेस्ट सूट करेगा। और फ्रेंड्स, किसी के भी झूठे वीडियोस वगैरह देखकर आप ट्रेडिंग में एकदम से मत कूदिए। पहले आप हमेशा इसको सीखने की कोशिश कीजिए। आप एक पेन पेपर लेकर उस पर ड्रॉ कीजिए और आप देखिए कि आपने जो भी ट्रेड डिसाइड किया था सुबह, वो ट्रेड प्रॉफिट में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा ही अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर देंगे एकदम से तो आपका पैसा भी जाएगा और आपने जो मेहनत से पैसा जमा किया होगा वो भी इसमें सब चला जाएगा। और ऊपर से आप कर्जा लेकर या किसी से उधार लेकर तो कभी भी ट्रेडिंग ना करें, यही मैं आपको सजेशन करूँगा। क्योंकि अगर किसी से कर्जा लेकर आप कभी भी ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको उसमें प्रेशर बना रहेगा कि किसी को पैसे लिए हैं तो वो हमें लौटाने भी होंगे। तो कि जब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है उस पैसों से आप ट्रेडिंग कभी ना करें, क्योंकि वो पैसे हमेशा आपको लॉस ही देगा। उस पैसे से आप प्रॉफिट कभी नहीं बना सकते। अगर आप पहली बार ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा स्टॉक से शुरुआत करें। आप स्टॉक की ट्रेंड लाइन में देखें, आप उसके चार्ट को फॉलो करें, किस तरह से वो मूव करता है, कहाँ पर वो रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे अपसाइड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब आप उसमें सीखें पहले और स्टॉक में इन्वेस्ट करें। क्योंकि स्टॉक में क्या रहता है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 से भी इन्वेस्ट करके उसमें आप सीखना शुरू कर सकते हो और वो हमेशा आपको लॉस नहीं देगा। क्योंकि उसमें आप डिलीवरी में ट्रेड लोगे ना फ्रेंड्स, तो वो आप कभी भी होल्ड करके भी रख सकते हो, महीने भर साल भर के लिए भी आप उसमें होल्ड रखोगे ना, तो वो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। उसमें आप हमेशा सीखते सीखते उसमें प्रॉफिट आप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ऑप्शन में आकर शुरुआत की फ्रेंड्स, तो उसका वीकली एक्सपायरी रहता है और अभी सारे वीकली एक्सपायरी थे निफ्टी को छोड़कर, वो सारे अभी मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो गए। तो उसके प्रीमियम भी महंगे हो गए। पहले जो 250, 150 में मिलते थे प्रीमियम, वो अभी 1000, 1200, 1500 के प्रीमियम हो गए। तो उसमें आप मिनिमम 50-60 हज़ार से ही आप उसमें ऑप्शन ले पाओगे। तो ऑप्शन का प्रीमियम भी महंगा हो गया है और जैसे ही आप उसमें बाइंग करोगे तो उसमें आप फिर बाय करने के बाद उसको या तो लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक्सपायरी तक ही आप उसे होल्ड कर पाओगे। एक्सपायरी के दिन वो अपने आप लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो सेल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप सीखने के लिए स्टॉक से ही शुरुआत करें। पहले स्टॉक में आप जब भी बाय करोगे तो आपका स्लोली स्लोली मूवमेंट होगा। आप दिन बे दिन उसमें प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है आप देखते रहोगे, उसको आप ट्रैक कर पाओगे। और अगर आपको उस पैसों की नीड नहीं रहेगी अर्जेंट में कहीं भी इमरजेंसी, तो आप उसे साल भर या 10 सालों के लिए भी होल्ड करके रखोगे, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में कूदोगे आते ही, तो फिर उसमें क्या होगा, आपको लॉस आते ही बुक करना पड़ेगा और आपके मेहनत से जमाए हुए पैसे आप एक दिन में खो दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट में नए आते हो तो हमेशा आप उसमें जब भी बाइंग करना स्टार्ट करो, कोई भी प्रीमियम हो या कुछ भी हो, तो आप स्टॉक से ही शुरुआत करो। कभी भी आप ऑप्शन में ना कूदे आते ही, क्योंकि ऑप्शन सीखने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन सीखे हुए लोगों के लिए है। ऑप्शन ट्रेड जो रहते हैं वो वही लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं, बाकी सारे को यहाँ पर लॉस ही होता है। आपने सुना होगा कि 99% लोग इसमें लॉस ही करते हैं। तो उसकी वजह यही है कि वो सीखते नहीं है, वो डायरेक्टली पैसा लेकर आते हैं कहीं से भी, इसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर लॉस करके वो फिर निराश होते हैं कि यहाँ पर हमारा लॉस हो गया। तो इससे अच्छा है कि आप हमेशा सीखने के लिए स्टॉक का यूज़ करिए। आप स्टॉक में कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो, जो भी अभी ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहे हैं उसमें आप बाय करें और उसमें आप सीखें कि मार्केट कैसे मूवमेंट करता है और न्यूज़ पर क्या होता है। अगर कोई बड़ी इलेक्शन या ऐसा कुछ भी न्यूज़ आता है तो उस दिन मार्केट में क्या मूवमेंट रहती है, क्या होता है, वो सब आप सीखें। उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्राई करें, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम में आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। ऑप्शन के प्रीमियम जल्दी से ख़त्म भी होने लगते हैं, टाइम डीके भी होता है और एक्सपायरी के दिन अपने आप वो जो भी प्रीमियम होगा आपका, अगर आपका इन द मनी में नहीं होगा, आउट द मनी में होगा, तो वो आपका जीरो भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्टॉक में शुरुआत करें, क्योंकि स्टॉक में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा जीरो होगा। स्टॉक हमेशा, अगर 100 रुपये का आप स्टॉक बाय करोगे फ्रेंड, तो वो
टूट कर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये तक आ जाएगा, 20 रुपये तक आ जाएगा, कभी जीरो तो होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर आप बाइंग करोगे तो ऑप्शन का प्रीमियम घटने के साथ साथ जीरो भी हो जाएगा, और जीरो होने के लिए ऑप्शन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी एक्सपायरी के दिन तक वो जीरो हो जाता है, और एक्सपायरी मंथली या वीकली होती है फ्रेंड्स। तो अपना कीमती पैसा इस तरह से ना गवाए आप, हमेशा आप स्टॉक से ही शुरुआत करें। आप स्टॉक में पहले सीखें, उसके बाद ही ऑप्शन मार्केट में आए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।